जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, जीत की खातिर ऐसा जुनून चाहिए, ये आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में ऐसी गूंज चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 1 जनवरी 2024 दिन सोमवार के करंट अफेयर्स की। तो जो हमारा सेशन था 30 जनवरी और जो है 31 जनवरी का सेशन, वो दोनों कंबाइन होकर आया है 1 जनवरी 2024 को। ठीक है, तो यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी को जो है नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी जो इच्छाएं हो पूर्ण हो और आप सफलता की राहों पर आगे बढ़ते जाएं, यही मेरी शुभकामनाएं आप सभी के लिए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का सेशन। तो पहला प्रश्न देखिए क्या कहता है कि अभय हस्तम हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक या फिर जो है उत्तर प्रदेश। तो अभय हस्तम हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने, ठीक है, किसने, तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका बी है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने जो है कांग्रेस की 6 गारंटियों को लागू करने के लिए प्रजापालन एप्लीकेशन फॉर्म लॉन्च किया है। समारोह के दौरान सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस तेलंगाना के लोगों को अभय हस्तम यानी कि 6 गारंटी दे रही है। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है कि सीआईएसएफ की पहली महिला चीफ हाल ही में कौन बनी है। तो यहाँ ऑप्शन है देवी कोठारी, प्रीति गुप्ता, नीना सिंह या फिर जो है श्रेया कुशवाहा। तो सीआईएसएफ की पहली महिला चीफ हाल ही में जो बनी है वह नीना सिंह बनी है। ठीक है, कौन बनी है, नीना सिंह बनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तीसरा प्रश्न देखिए कि जेडीयू अध्यक्ष हाल ही में कौन बने हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपका नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो जनता दल, ठीक है, जेडीयू के जो अध्यक्ष हाल ही में बने हैं वह नीतीश कुमार बने हैं। ठीक है, कौन बने हैं, नीतीश कुमार। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर आपका ए है वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो 29 दिसंबर को नीतीश कुमार का जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालना बिहार में उनकी पार्टी के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव जो है नजदीक है। चलिए चौथा प्रश्न देखिए यहाँ पर कि ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को जो है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने अस्वीकृत कर दिया है। तो यहाँ ऑप्शन है इजराइल, थाईलैंड, अर्जेंटीना या फिर जो है दक्षिण कोरिया। तो ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को जो है हाल ही में अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना देश के राष्ट्रपति ने अस्वीकृति कर दी है, यानी अस्वीकार कर दिया है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो ब्रिक्स में जो ब्राज़ील, बी से ब्राज़ील, आर से रूस, ठीक है, आई से इंडिया, सी से चाइना और जो है यस से दक्षिण अफ्रीका का संक्षिप्त रूप होता है ब्रिक्स। ठीक, एक अनौपचारिक साझेदारी है जो सदस्य देशों के बीच सहयोग और संचार को बढ़ावा देती है। ब्रिक्स देशों के बीच कोई औपचारिक या कानूनी रूप से जो है बाध्यकारी समझौता नहीं है। ठीक है, तो ब्रिक्स की स्थापना भी 16 जून 2009 को हुई थी। ठीक, इसका कोई मुख्यालय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश हाल ही में कौन बना है। तो यहाँ ऑप्शन है भारत, चीन, अमेरिका या फिर रूस। तो दूसरा सबसे बड़ा वैश्विक इस्पात उत्पादक देश हाल ही में अपना भारत देश बना है। ठीक है, कौन सा देश, भारत देश। तो यहाँ ऑप्शन है भारत करेक्ट हो जाता है। तो पहले नंबर पर आपका चीन है। ठीक, चलिए यहाँ पर छठा प्रश्न है, भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन हाल ही में किस शहर में शुरू होगा। तो यहाँ ऑप्शन है वाराणसी उत्तर प्रदेश, द्वारिका गुजरात, उज्जैन मध्य प्रदेश या फिर जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल। तो भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन हाल ही में जो है द्वारका गुजरात में शुरू होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी द्वारका गुजरात करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स संशोधन विधेयक को हाल ही में किसने मंजूरी दी है। तो यहाँ ऑप्शन है मुख्य चुनाव आयुक्त, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति या फिर जो है प्रधानमंत्री। तो मुख्य चुनाव आयुक्त विधेयक और जीएसटी संशोधन विधेयक को हाल ही में जो है प्रेसिडेंट ने, ठीक है, किसने, तो राष्ट्रपति ने जो है मंजूरी दी है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका राष्ट्रपति, ठीक है, करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 नंबर, अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है।
तो यहाँ पर ऑप्शन है संतोष गोला, विवेक श्रीवास्तव, शिव प्रकाश त्रिपाठी या फिर जो है रविंद्र कुमार। तो अग्निशमन सेवा और नागरिक सुरक्षा के महानिदेशक के रूप में हाल ही में जो चुना गया है, नियुक्त किया गया है, वह विवेक श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन बी विवेक श्रीवास्तव करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर की हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में रिकॉर्ड कितने बाघों की मृत्यु हो गई है। तो यहाँ ऑप्शन है 199, 187, 24, 204 या फिर जो है 207। तो हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में रिकॉर्ड तोड़ जो है बाघों की जो मृत्यु हुई है वह 204 यानी 204 बाघों की मृत्यु हुई है 2023 में। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो WPSI के अनुसार, तो WPSI यानी कि वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अनुसार जो है 2023 में भारत में कुल 204 बाघों की मौत हुई है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर है कि गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को कितनी अवधि के लिए जो है गैरकानूनी घोषित किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है 2 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या फिर जो है 10 वर्ष। तो गृह मंत्रालय द्वारा मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को कुल 5 वर्ष की अवधि के लिए जो है गैरकानूनी घोषित किया गया है। ठीक, तो यहाँ पर जो 5 वर्ष है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है कोलोराडो के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए अयोग्य घोषित करने वाला दूसरा अमेरिकी राज्य कौन बना है। तो यहाँ ऑप्शन है कोलोराडो, अलास्का, फ्लोरिडा या फिर मेन। तो कोलोराडो के बाद पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए अयोग्य घोषित करने वाला दूसरा अमेरिकी राज्य जो बना है वह मेन बना है। ठीक है, कौन बना है? मेन बना है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। तो कोलोराडो के बाद मेन राज्य में भी पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। मेन के शीर्ष चुनाव अधिकारी ने 28 दिसंबर को डोनाल्ड ट्रंप को अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्य के प्राइमरी बैलेट से जो है अयोग्य घोषित कर दिया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर की प्रजा पालन कार्यक्रम हाल ही में किस राज्य ने शुरू किया है। तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना या फिर जो है पश्चिम बंगाल। तो प्रजा पालन कार्यक्रम हाल ही में जो है किस राज्य ने शुरू किया है। तो तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। तो यहाँ ऑप्शन सी तेलंगाना करेक्ट हो जाता है। तो जमीनी स्तर पर लोगों की ज़रूरतों को समझने और संबोधित करने के उद्देश्य से तेलंगाना राज्य सरकार ने प्रजा पालन कार्यक्रम शुरू किया है। ठीक, 13वां नंबर प्रश्न है 8वीं हिंद महासागर संगोष्ठी 2023 का आयोजन कहाँ हुआ। तो यहाँ ऑप्शन है थाईलैंड, वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर जो है म्यांमार। तो 8वीं हिंद महासागर संगोष्ठी 2023 का आयोजन जो है बैंकॉक में हुआ। ठीक है, कहाँ पर? तो बैंकॉक में हुआ। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है थाईलैंड वह करेक्ट हो जाता है। ठीक, तो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी में नौसेना प्रमुखों के सम्मेलन का 8वां संस्करण रॉयल थाई नेवी द्वारा 19 से 22 दिसंबर 2023 तक थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में 27 सदस्य देशों और पर्यवेक्षक देशों के नौसेना प्रमुखों एवं वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने जो है भाग लिया था। ठीक, चलिए 14वां प्रश्न है किस देश ने जमीन की ऊपरी परत क्रस्ट में 32,808 फीट खुदाई कर मेंटल के रहस्यों को समझने के लिए मेंगजियांग नामक एक विशाल महासागर जहाज लॉन्च किया है। तो यहाँ ऑप्शन है भारत, अमेरिका, कोरिया या फिर जो है चीन। तो किस देश ने? तो चीन देश ने। ठीक है, किसने? चीन देश ने जमीन की ऊपरी परत क्रस्ट में 32,808 फीट खुदाई कर मेंटल के रहस्यों को समझने के लिए मेंगजियांग नामक एक विशाल महासागर जहाज लॉन्च किया है। किसने? तो चीन ने। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस देश ने घरेलू स्तर पर निर्मित तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का जो है अनावरण किया है। तो यहाँ ऑप्शन है इराक, ईरान, इजराइल या फिर जो है चीन। तो किस देश ने? तो
ईरान देश ने, ठीक है, किसने, तो ईरान देश ने घरेलू स्तर पर निर्मित तलाई और नासिर क्रूज मिसाइलों का अनावरण किया है। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, 16 नंबर क्वेश्चन है कि दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने किस देश में रहने वाले गैंगस्टर लखवीर सिंह लांडा को आतंकी घोषित किया है। तो यहाँ ऑप्शन है कनाडा, ब्राज़ील, फ्रांस या फिर अमेरिका। तो दिसंबर 2023 में भारत सरकार ने जो है किस देश में रहने वाले, तो कनाडा देश में रहने वाले गैंगस्टर लखबीर सिंह लांडा को जो है आतंकी घोषित किया है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में स्थित पोंग बांध वन्यजीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। यहाँ ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर जो इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में, तो हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित पोंग बांध वन्य जीव अभयारण्य की सीमाओं से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाता है। यह बांध व्यास नदी पर स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा अर्थफिल डैम है। ठीक, चलिए यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन है कि 7 अलग अलग कैलेंडर ईयर में 2000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं। तो यहाँ ऑप्शन है ग्लेन मैक्सवेल, विराट कोहली, रोहित शर्मा या फिर जो है डेविड मिलर। तो 7 अलग अलग कैलेंडर ईयर में 2000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले इतिहास के पहले क्रिकेटर जो बने हैं वह विराट कोहली बने हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। तो यहाँ ऑप्शन है पंजाब, राजस्थान, गुजरात या फिर जो है उत्तर प्रदेश। तो किस राज्य सरकार ने, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हरित हाइड्रोजन नीति लागू करने का निर्देश दिया है। तो ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाता है। ठीक, 20 नंबर क्वेश्चन है कि ओबीसी रिजर्वेशन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश के पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली या फिर जो है चंडीगढ़। तो ओबीसी रिजर्वेशन के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, 21 नंबर क्वेश्चन है व्यापार समझौते के बाद किस देश में भारत के निर्यात में 14% की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, चीन, ओमान या फिर जो है अमेरिका। तो व्यापार समझौते के बाद किस देश में, तो ऑस्ट्रेलिया देश में जो है भारत के निर्यात में 14% की बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर किसने अयोध्या में 2 अमृत भारत 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाई है। तो यहाँ ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या फिर जो है नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह। तो किसने, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, किसने, पीएम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में 2 अमृत भारत 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को जो है हरी झंडी दिखाई है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट 1 जनवरी के। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चंस। हाल ही में चर्चा में रहे किस जल डमरू मध्य को अरबी में आंसू का द्वार भी कहा जाता है। तो बाब अल मंडेब को, ठीक है, बाब अल मंडेब जल डमरू मध्य को अरबी में आंसू का द्वार भी कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के बारे में जानकारी और ले लेते हैं। तो यह जल डमरू मध्य लाल सागर में गुजरने वाले टैंकरों पर हमलों के कारण एक रणनीतिक अवरोध बंद बनने के कारण चर्चा में था। यह अफ्रीका को जो है अरब प्रायद्वीप से अलग करता है तथा लाल सागर और स्वेज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर और हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया है। तो श्री LP हेमंत के श्रीनिवासुलु को जो है प्रतिष्ठित मैन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार हाल ही में दिया गया है श्री LP हेमंत के श्रीनिवासुलु को। ठीक है, ये लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार परिषद के नवनियुक्त निदेशक हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है चीन के नए रक्षा मंत्री हाल ही में कौन बने हैं। तो डोंग जून बने हैं चीन के नए रक्षा मंत्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पेट्रो राजधानी के रूप में
कौन सा राज्य बना है? तो गुजरात राज्य। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल महानिदेशक हाल ही में कौन बने हैं? तो महेश्वर दयाल को जो है जेल महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईटीबीपी के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राहुल रसगोत्रा को जो है इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के प्रमुख के रूप में जो है राहुल रसगोत्रा को नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल ने भारत में किसको नया राजदूत बनाया है? तो रूवेन अजार को जो है इजराइल ने भारत में नया राजदूत बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रेकिंग द मोल्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूर्व जो है आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन की पुस्तक है ब्रेकिंग द मोल्ड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ली सुन क्यून का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन से पुरस्कार विजेता थे? तो ऑस्कर विजेता थे कौन? ली सुन क्यून का, जो जिनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हाल ही में किस देश ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा को बदल दिया है? तो कतर देश ने, जिसकी कैपिटल दोहा है। इस देश ने भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों की मौत की सजा को बदल दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी की कक्षा में आने वाले गॉड ऑफ कयोस क्षुद्र ग्रह एपोफिस का जो है अध्ययन करने के लिए ओसिरिस एपेक्स मिशन को पुनः लॉन्च किया है? तो नासा ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबरी राम मंदिर डायलेमा एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो माधव गोडबोले हैं। ठीक है, बाबरी मस्जिद राम मंदिर डायलेमा एन एसिड टेस्ट फॉर इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक के लेखक जो है माधव गोडबोले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूरोपीय संघ आयोग के पूर्व प्रमुख और यूरो मुद्रा के निर्माण में प्रमुख व्यक्ति रहे किस व्यक्ति का जो है निधन हो गया है? तो जैक्स डेलर्स का। ठीक है, यूरोपीय संघ आयोग के पूर्व प्रमुख और यूरो मुद्रा के निर्माण में प्रमुख व्यक्ति रहे जैक्स डेलर्स, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी कि एनटीपीएस लॉन्च किया है? तो भूपेंद्र यादव ने जो है नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को लॉन्च किया है। ठीक है, किसने? भूपेंद्र यादव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर किससे नियुक्त किया गया है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को जो है पौंडीचेरी विश्वविद्यालय का पदेन चांसलर नियुक्त किया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सर्कुलर पॉलीमर के लिए रासायनिक रिसाइकलिंग का उपयोग करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक, चलिए तो यह हमारा सेशन 1 जनवरी का कंप्लीट होता है। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखा करिए, तभी आपको फ़ायदा मिल पाएगा। एक बार फिर आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पूरा देखिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दिया करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।